हमें क्या हाल है। मेरा नाम है अली ज़रा और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान अगेन। खान साहब हैज़ जस्ट बीन सैक्ड और ये मैं उसके बिल्कुल बाद वीडियो बना रहा हूँ। मूड मेरा ऑफ है लेकिन ये वीडियो क्योंकि बनानी ज़रूरी है इसलिए बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी कि जो हमने बिजनेस स्टाइल वीडियोस शुरू किए हैं उससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन वीडियोस की वजह से लोग अपनी एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने बताया था कि मुझसे एडवाइस ले लें बिकॉज आई रन अ मार्केटिंग एजेंसी नेमली डिजिटारा, इट्स माई एजेंसी। और वहाँ पे आए दिन लोग अपने बिजनेस के मसाइल ही लेकर आ रहे होते हैं। तो जब आप एजेंसी की हब में बैठे होते हैं तो आपको मसाइल की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है और प्रेसिडेंट होता है कि कौन से लोग इससे किस तरह डील करते हैं। सो आई एम एबल टू गाइड यू इन दैट मैटर ऑल्सो। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जब 10 मिलियन से मेरा अपना पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा तो मैं ये नॉलेज लोगों को देने लग जाऊंगा, जो बढ़ गया और मैं देने लग गया। बट इसमें एक इशू भी आ रहा है और वो इशू ये है कि मुझे लगता है कि बिजनेस एडवाइस आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए और वो सारी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज मैक्सिमम रिक्वेस्ट जो है वो इंस्टाग्राम के डीएम में आती हैं, फिर वो रिक्वेस्ट में चली जाती हैं, गुम जाती हैं वगैरह वगैरह, बहुत से मसाइल हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसका कोई हल करना, कोई इस तरह का करूँगा कि कोई ना कोई सिस्टम बना दूंगा, कोई टेलीग्राम पे ग्रुप या व्हाट्सएप पे ग्रुप, या आपके साथ कोई टाई अप कर लेंगे कि आप लोग मेरी एजेंसी में मुझे विजिट कर सकते हैं। मे बी आई कैन गिव यू टाइम राइट देयर एंड देन एंड समथिंग लाइक दैट। दैट विल हैपन, बट ग्लैड कि आपको उसका फ़ायदा हो रहा है। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, जो कि है कि वाई प्रिटी गर्ल्स मैरी अगली अंकल्स। मैंने इंस्टाग्राम पे पूछे थे 2 टॉपिक्स, उसमें से इसके ज़्यादा वोट थे। मैंने सोचा ये पहले बना दूंगा, फ्रीलांसर वाली वीडियो दोबारा बना दूंगा। सुनने में तो ये शुगलिया सा टॉपिक लग रहा है लेकिन बेसिकली इसके पीछे वर्ल्ड हिस्टोरिक इकोनॉमिक्स मौजूद है। बात शुरू होने से पहले 2 चीज़ें कॉन्टेक्चुअलाइज कर लें। पहली कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फेस ऑफ द अर्थ पे जेनेटिकली, नॉट सोल वाइज नॉट नॉलेज वाइज, उनका जेनेटिकली बाय सोर्स उनके अंदर जो एक काम जिसके लिए वो जीते हैं वो है रिप्रोडक्शन। सिंपलेस्ट बैक्टीरिया इन अ कल्चर से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स तक, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मकसद है रिप्रोडक्शन। दूसरा, मलिक रियाज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि उसको पूछा इंटरव्यूअर ने कि पैसे इतने कैसे, तो उसने कहा पैसा जो है वो औरत की किस्मत का होता है। अब ये कह तो दिया उसने क्योंकि इट इज सेड सो कि पैसा औरत की किस्मत का होता है, बट इट इज टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे डीप इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड है कि पैसा औरत से किस तरह से रिलेटेड होता है। इट इज ऑल्सो सेड सो, मैं नहीं मानता, मिसोजिनिस्टिक बात है, बट इट इज ऑल्सो सेड सो कि ऑन द फेस ऑफ अर्थ औरत इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल इवल एंड ऑल द गुड। आपको पता ही होगा कि दुनिया में जो पहला मर्डर हुआ हाबिल काबिल के दरमियान वो औरत के पीछे हुआ। सो मैनी 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 ईयर्स अगो व्हेन इंसान वाज इन स्टोन एज, तो इंसान एक नोमैड हुआ करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था पानी की तलाश में, क्योंकि पानी सिविलाइजेशन को जन्म देती थी। सो पानी वॉज द कमोडिटी जिसके इर्द गिर्द जिंदगी चलती थी। जब एक जगह से पानी खत्म होता था इंसान दूसरी जगह मूव कर जाता था। उसके बाद इंसान इवॉल्व हुआ और उसने ये सोचा कि अगर हम सस्टेनेबल पानी की सोर्स ढूंढ लें, कोई आबशार या कोई दरिया या कोई नदी, तो उसके इर्द गिर्द सिविलाइजेशन बस सकती है। तो इंसान ने पानी के इर्द गिर्द सिविलाइजेशन बसानी शुरू कर दी, विच लेड टू रोल्स अज्यूमिंग। So bande were supposed to go out in the jungle and hunt, so they became the hunters. And the female was supposed to gather the wood to create fire for the warmth, so they became gatherers. एक रोल अज्यूम हुआ, हंटर गैदर सिचुएशन। सो एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ जिसमें बंदा जाके हंटिंग करता था और बंदियां गैदरिंग करती थी। एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी अंटिल इंसान ने कमोडिटीज को जानना शुरू किया कि अगर एक बंदा शिकार में अच्छा है और दूसरा बंदा औजार बनाने में अच्छा है तो औजार बनाने वाला औजार बनाएगा, शिकार करने वाला शिकार करेगा, और इन दोनों के दरमियान एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी होगी। तो पहले तो चीज़ें आपको पता ही होगा बार्टर से होती थी कि मेरा तुम औजार ले लो और मुझे अपना औजार दे दो। साउंड्स वेरी रॉन्ग, बट ऐसे ही हुआ करता था कि औजार के बदले औजार या इसके बदले औजार। फिर एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज मनी शक्ल में आई। मनी शक्ल में आने का मतलब यह है कि एक ऐसा टोकन जिसके एवज चीज मिला करेगी, वो कमोडिटी पैसा कहलाना शुरू हो गई। सिक्के थे या व्हाटएवर या स्टोन्स थे या कुछ भी था, ये एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी बनना शुरू हो गई। अब क्योंकि इस सिचुएशन में बंदियां गैदरर हैं तो वो पैसे से दूर रहीं और बंदे पैसों के करीब रहे। दैट क्रिएटेड अ हेजेमनी बिटवीन द टू ग्रुप्स। बंदियां हैव नो नॉलेज ऑफ मनी एंड बंदे आर ट्रांजैक्टिंग मनी इन द मार्केट, जो कि एक डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है।
जो कि आगे जाके हमारे आर्ग्यूमेंट में हमें सपोर्ट करे। अब इंसान सिविलाइजेशन के थ्रू इवॉल्व होता जा रहा है, लेकिन उसका मेन मकसद अभी भी रिप्रोडक्शन ही है। बंदियां भी रिप्रोड्यूस करना चाहती हैं और बंदे भी रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ये दोनों मिलके सेक्स करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हर इंसान, हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम्ड है कि हर इंसान शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू गेट टू डेस्टिनेशन चूज करता है। अगर एक सीधा रास्ता जा रहा है और एक यूं जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप यूं जाना चाहेंगे। अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जो बंदियां हैं वो किस तरह के बंदों को चूज कर रही हैं। वो इस तरह के बंदों को चूज कर रही हैं जिनके पास घर है, जिनके पास बड़ी बॉडी है, जिनका बड़ा है, जो कि रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह सपोर्ट कर सकें। अगर कोई शेर खाने आ जाए तो अपने बच्चों को बचा सके। तो जो चीज़ उनके रिप्रोडक्शन के कॉज को सपोर्ट कर रही है वो अच्छी है। तो उस केस में डिजायरेबल मैन वो है जिसकी बड़ी बॉडी है, जिसके पास बड़ा है, जिसका घर बड़ा है, जिसके पास औजार ज़्यादा हैं। वो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल चीज़ है। कटिंग डाउन टू द इवॉल्व्ड सिचुएशन टुडे, अब की सिचुएशन में अगर वही वाले कॉन्टेक्स्ट को लगाया जाए तो अभी भी मकसद रिप्रोडक्शन ही है। और रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे सूटेबल हालात हैं वो ये हैं जहां पे बंदियां आर मैरिइंग द रिच अंकल्स, क्योंकि उनके साथ रहने में अब जमाना बदल गया है। अब शेर आपको अटैक करने नहीं आएगा। अब आपको खाने वाली बीमारियां हैं इन्फ्लेशन, अब आपको खाने वाली चीज है गुर्बत, अब आपको खाने वाली चीज है मुश्किलात, बगैर एसी वाली गाड़ी, जो कि उस सिचुएशन में शेर और भेड़िया थे। तो अब के दौर में रिप्रोडक्शन को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो एक अमीर अंकल है जो कि अपनी लाइफ में स्टेबल है। इसीलिए एब्स वाले बंदों के ऊपर अंकलों को तरजीह दी जा रही है। यह है केस दैट व्हाई दिस हैपन्स, दैट women are choosing men who are financially stable because they have a higher propensity of serving the offspring better than the men who do not have financial stability. But कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। Evolution happened and when brick and mortar पक्के घर बनने लग गए और बच्चों को शेरों और भेड़ियों से खतरा नहीं था, तो बंदियां भी मार्केट में निकल आईं और इकोनॉमी का एक अर्निंग पार्ट बन गई। लेकिन क्योंकि उनके पीछे सेंचुरीज की दबाव थी, या इसको कहें कि सेंचुरीज का जेंडर रोल था, जिसकी वजह से दे कुड नॉट कोप अप विद मेन एंड दैट लेड टू ह्यूज पे गैप्स इन बिटवीन देम। विमेन ओनली स्टार्टेड वोटिंग इन 1922 इन यूएसए, और 1970 में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि ह्यूज पे गैप्स हैं मेन एंड विमेन के दरमियान में, बिकॉज इट वॉज सेंचुरीज ऑफ gender roles pushing them down, which led to their propensity being married to a person who can support them well financially, क्योंकि वो खुद equipped नहीं थी। But that is also not true in today's scenario. अब क्या सीन है? ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है, मैं नीचे पेपर टैग कर दूंगा। 1970 और 2007 के मुकाबले में जो पे गैप था उसमें विमेन का ग्रोथ रेट मैन से कहीं ज्यादा हुआ। यानी मैन ने अगर यूं से यूं ग्रोथ की तो वेमेन ने यूं ग्रोथ की, बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर देम टू लेट गो ऑफ देयर रोल्स एंड टेक द अदर रोल। तो जब ये रोल रिवॉल्वमेंट हुई तो पे गैप्स में बहुत कमी आ गई। बट दैट डज नॉट स्टॉप देम फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशन दैट दे कैरी विद इन देयर जीन्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक रिसर्च की है जिसको ऑक्सफोर्ड ने छापा है, जिसमें सर्वे किया गया अक्रॉस मैनी विमेन। तो जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि इंसान बाय डिफॉल्ट एक तो रिप्रोडक्शन करना चाहता है और दूसरा शॉर्टेस्ट पे लेना चाहता है। सो मोस्ट विमेन रिपोर्ट कि हम उस मुश्किल से क्यों गुजरें जिससे हमें गुजरने की जरूरत नहीं है। देखें, सो अ स्ट्रगलर बॉय एंड अ स्ट्रगलर गर्ल गेट मैरिड, इसको इकोनॉमिक्स ऑफ मैरिज कहते हैं। इन्वेस्टोपीडिया पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गेम थ्योरी इसमें अप्लाई होती है। गेम थ्योरी में ऐसा होता है कि ना आपको आपकी 100% आउटकम मिलती है, ना किसी और को, ना दूसरी पार्टी को 100% आउटकम मिलती है। आप दोनों मिलकर एक ऐसी आउटकम बनाते हैं जो दोनों के पर्पस को कुछ कुछ हद तक सपोर्ट करता है। तो वाई मैरिड विमेन प्रेफर फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन इज दैट विल गिव देम द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल टू वेयर दे वांट टू गो। देखिए, मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं। एक बंदा था, वो बीच पे गया, एक बंदा लेटा हुआ धूप सेक रहा था। उसने कहा
कि यार तुम कैसे आदमी हो, तुम तो यहाँ पे धूप सेक रहे हो। उसने कहा अच्छा तुम क्या करते हो? कहता है मैं इन्वेस्टर हूँ। कहता है अच्छा तुम इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे? कहता है मैं घर बनाऊंगा। कहता है फिर? कहता है मैं गाड़ी लूँगा। कहता है फिर? कहता है मैं शादी करूँगा। कहता है फिर? कहता है फिर मैं हॉलीडे पे जाऊँगा। कहता है फिर? कहता है फिर मैं बीच पे बैठ के लेटूंगा। तो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? तो तुम जो इतनी मेहनत करके यही करने आओगे तो मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूं। तो स्ट्रगलर और स्ट्रगलर मिल के वो नहीं कर सकते जो कि एक बहुत बड़ा शुगर डैडी और एक शुगर बेबी मिल के कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस केस में शुगर बेबी को वो मेहनत से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको शुगर डैडी दे सकता है। विच इज वाई वुमेन से कि इवन दो वी डू नॉट से इट आउट लाउड बट सबकॉन्शियसली दिस इज व्हाट मोस्ट वुमेन वांट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ईज फॉर द ऑफस्प्रिंग। देखे ना, एक बंदी है, खुद बंदी की तरह सोचें, एक बंदी है और वो एक ऐसे बंदे से शादी करती है जिस केस में उसको बच्चे के पैम्पर भी बदलने पड़े, उसको बच्चा बीमार हो तो उसको अस्पताल भी लेके जाना पड़े, उसको मदर फीड भी करना पड़े, साथ काम पे भी जाना पड़े, एज कंपेयर टू द सेम सिचुएशन कि उसको सिर्फ बच्चा पैदा करना है और नैनीज उसका ख्याल रख रही हैं और नौकर उसको लेके जा रहे हैं और ड्राइवर्स हैं और सारा कुछ हैं। तो शॉर्टर वे पॉसिबल इंसान को सबकॉन्शियसली ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो लेने के लिए, विच इज वाई आई एम टेलिंग यू that pretty girls prefer marrying rich uncles because that just makes their way very thin and lean. Although इसके अंदर काउंटर नैरेटिव भी है जिसमें कुछ खवातीन ने ये कहा है कि most divorces are within the elite rich groups because उस तरह की चीज हमें दोबारा से हंटर गैदरर सिचुएशन में डाल देती है, which essentially means कि we are being used as a commodity. We are being used as instruments of sex. So a sugar baby gets used for sex and that's it. They do not get the equal respect as a human being, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट वही देगा जो आपके लेवल पे होगा, आपसे ऊपर जो होगा वो आपको कमोडिटी की तरह यूज करेगा। बट दैट डज नॉट आउटवे द मेजॉरिटी विच जस्ट वांट द शॉर्टर वे पॉसिबल टू डू इट। अब इसको कुछ भी कहें लेकिन ये सैड रियलिटी है। आपका प्यार जितना भी स्ट्रांग हो, अ पर्सन विद द रेंज रोवर, even though they do not match the girl, has a higher chance of getting your girl before you just because they can serve the purpose well and quick. लेकिन इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं होने के लिए और कुछ चीज़ें होती हैं चैलेंज बनने के लिए, जिस तरह ये भी एक चैलेंज है। मतलब मैं मॉडल्स को देखता हूँ पाकिस्तान की और उनके फैट हबीज को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये डिजर्व नहीं करता इतनी खूबसूरती और इतना अमेजिंग डिशकम टैन है। दैट्स वेरी रॉन्ग टू से बट या दैट्स व्हाट आई थिंक। बट इसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। हम हैं आपके लिए बैठे हुए जो आपको रिच अंकलों से जल्दी रिच अंकल बनाएंगे, आपको रिच बॉय बनाएंगे। तो ये थी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट और थोड़ी सी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बातें कि वाई प्रिटी गर्ल्स लाइक टू मैरी रिच अगली अंकल्स। अगली अंकल्स डू नॉट हैव टू बी नेसेसरीली रिच, बट ये है कि जब बंदा अंकल होता है, एक अंकल मुझे कहते हैं ना 20 साल में मैंने ये बनाया है, तो मैंने कहा अंकल 20 साल में तो मैं भी बना ही लूँगा, इसमें आपने कौन सी बड़ा काम किया है, 20 साल में तो कोई भी बना लेगा। लेकिन ये है जी, इस सैड रियलिटी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं विद द होप कि विद आर सिनर्जी टुगेदर हम इन रिच अंकलों को जल्द ही बीट कर देंगे। जो हमारा सिस्टम है बिजनेस कंसल्टेंसी का, मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्द से जल्द उस पर कोई काम करें, कोई फेसबुक ग्रुप या वट एवर। ये वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ आई कि नहीं आई, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है बिजनेस रिलेटेड। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।